जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और यानी कि 3 मार्च यानी कि आज जीव विज्ञान का पेपर देकर आए हैं, तो मैं पेपर सोल्यूशन लेकर आ चुका हूं 348 केएम का। पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, पूर्णांक आपका 70 नंबर का था, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट थे और पेपर कोड आप लोग का 348 केएम है। चलिए इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख निर्धारित हैं। अब चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न शुरू था। ठीक है, पहला बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो कितनी होती है, तो 10 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 10 जोड़ी, यानी कि इसमें 20 हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 10 जोड़ी होती है और जोड़ी को जब आप दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यानी कि 20 क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे पहले का दूसरा यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे दिया है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, तो XXY होती है। कैसी होती है, XXY। ठीक है, यानी कि एक यक्ष जो गुणसूत्र होता है वो अधिक चला आता है, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग वाला दिया कि पादप कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। ठीक है, तो कौन सा है, तो PBR आपका। ठीक है, PBR 322 क्या है, PBR 322 आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे तो दिया है कि निम्न में से समष्टि का गुण है, क्या मृत्यु दर है, कि जन्म दर है, कि घनत्व है, या फिर इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो समष्टि का गुण होता है वो सभी है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर और घनत्व ये तीनों क्या हैं, समष्टि के गुण हैं, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्या दिया था। तो देखिए इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, इसके बाद से अति लघुत्तरी प्रश्न था। पूछा था कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करता है और FSH हार्मोन के स्राव में मदद करता है। और कोका, ठीक है, कोकेन कोका किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो अफीम यानी कि सोमनीफेरस पेवर से प्राप्त किया जाता है। फिर अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो जीएनए या मतलब कि जीन या डीएनए आप बोल सकते हैं। अनुवांशिकता की इकाई है जीन और डीएनए। आपने जीन लिखा होगा तो बिल्कुल राइट होगा। अब यहाँ पे दिया कि डीएनए का कुंडलित मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, फिर दिया कि मधुमक्खी के किस रूप में अनिषेचित अंड विकसित होते हैं, यानी कि जब मधुमक्खी अंडा देती है तो जो उसके अंडे होते हैं किस रूप में मतलब कि बढ़ रहे होते हैं, उसको पूछा है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया है मतलब कि प्यूरिन तथा पिरिमिडिन क्षारकों में अंतर बताइए। तो आपको इतना बताना था कि डीएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है और आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है और किस में आपका हाइड्रोजन समूह होता है, किस में आपका नहीं होता है। फिर बीटी कार्टन पे पूछा था टिप्पणी। फिर टाइफाइड ज्वर पे, जैसे टाइफाइड आपको लिख देख सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ठीक है, इसके लक्षण लिख सकते हैं आप लोग। इसका रोग मतलब कि कैसे इस रोग का वहन होता है, इसको आप बता सकते हैं। फिर समष्टि और समुदाय पूछा था। फिर पारिस्थितिक तंत्र में मानव के महत्व को समझाइए। फिर ऐसे करके आपको देखिए लंग क्वेश्चन पूछा था, असंग जनन, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के पहले चैप्टर का। फिर न्यूक्लियोसाइड हो गया आपका, अनुवांशिक इंजीनियरिंग पे। फिर ओपीआई ड्रग क्या है। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन पेपर था और पूरा पूरा सोल्यूशन मैं इसका बाद में लेकर आऊँगा। इसीलिए अभी आप लोग इतना ही देख लीजिए बहुविकल्पी आपके कितने सही थे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा बाद में।